A very happy good morning and Jai Hind students. Welcome again to the sociology class. Students, from today we are going to start the revision work of our half yearly syllabus. Okay. So today I have taken chapter 5, title as Patterns of Social Inequality and Exclusion from your textbook Indian Society. Okay. What is the name of the chapter? Patterns of Social Inequality and Exclusion. So in this chapter we will study about the social inequality and exclusion which is spread in our society. Okay. So let's start the lecture. What is social about social inequality and exclusion? तो what is social about social inequality and exclusion? क्या सोशल है सोशल इनइक्वालिटी में और एक्सक्लूजन में, क्यों इसको सोशल कहा गया? ठीक है. तो द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन द सेक्शन हैज 3 ब्रॉड आंसर्स व्हिच मे बी स्टेटेड ब्रीफली एज फ्लो. फर्स्ट, इस क्वेश्चन के 3 आंसर्स हैं. लाइक फर्स्ट, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर सोशल बिकॉज दे आर नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स बट अबाउट ग्रुप्स. क्यों सोशल इनइक्वालिटी को और एक्सक्लूजन को सोशल क्यों कहा गया? फर्स्टली तो जो इनइक्वालिटी या फिर एक्सक्लूजन है दैट इज नॉट इंडिविजुअल, दैट इज ये ग्रुप वाइज होता है. तो ग्रुप पूरे ही ग्रुप को के साथ जो बिहेवियर होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन का बिहेवियर, इनइक्वालिटी का बिहेवियर जो होता है, या किसी को भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक्सक्लूज किया जाता है ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को. ठीक है. और अगर इंडिविजुअल पर्सन को किया जाता तो ये एक सोशियोलॉजी का क्राइटेरिया नहीं होता है ना. ये इतने इसमें हम नहीं पढ़ते इसको अगर ये इंडिविजुअली होता, क्योंकि ये ग्रुप के साथ हो रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको पढ़ रहे हैं. ठीक है. सेकेंड, दे आर सोशल इन द सेंस दैट दे आर नॉट इकोनॉमिक, although there is usually a strong link between social and economic inequality. और सेकंड क्या है, ये हम इसको ये भी नहीं मान सकते कि ये केवल इकोनॉमिकली ही है ना, कि केवल कोई पुअर है तो इसलिए उसको सोसाइटी से उसके साथ इनइक्वालिटी का बिहेवियर कर रही है. ये इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल भी है ना. थर्डली क्या है, दे आर सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड, यानी कि ये जो किसी के साथ भेदभावपूर्ण बिहेव करना जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर के ग्रुप के साथ, तो वो क्या है, वो सिस्टमैटिक या स्ट्रक्चर्ड है. यानी कि जैसे कि हम अपना कास्ट सिस्टम ले सकते हैं. कास्ट सिस्टम बहुत दिनों से चला आ रहा है और स्ट्रक्चर्ड है एकदम, है ना. उसमें जो लोअर कास्ट है उनके साथ जो इनइक्वालिटी का बिहेवियर होता है वो कैसा है, सिस्टमैटिक है, स्ट्रक्चर्ड है ना. बताया गया है कि आपको किसके साथ खाना खाना है, किसके साथ नहीं खाना है ना, क्या ऑक्यूपेशन लेना है, आपके किसके साथ आपको रिलेशन मैरिज रिलेशन रखने हैं, किसके साथ नहीं रखने हैं, है ना. तो ये सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं, एक पैटर्न है. ठीक है. देयर इज अ डेफिनेट पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. कैसा भी मैंने आपको बताया, सिस्टमैटिक है, स्ट्रक्चर्ड और डेफिनेट पैटर्न है किस चीज का, इनइक्वालिटी का. सो इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में हमारी है तो उसमें क्या था कि किस तरीके से सोशल है ये सोशल इनइक्वालिटी को हम सोशल किस तरीके से कहेंगे, तो कैसे कहेंगे. फर्स्टली क्या है ये, फर्स्टली ये केवल इंडिविजुअल नहीं है बल्कि ग्रुप के साथ किया जाने वाला है बिहेवियर, है ना. सेकेंडली क्या है, सेकेंडली केवल इकोनॉमिकली ही नहीं है कि इनइक्वालिटी जो है इकोनॉमिकली ही नहीं है, सोशली भी है ना. सोशल और इकोनॉमिक दोनों है. थर्डली क्या है, ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है इनइक्वालिटी का. ठीक है. नेक्स्ट इज सोशल इनइक्वालिटी. इन every society, some people have a greater share of valued resources, money, property, education, health, and power than others. हर तरीके की सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास
जो ग्रेटर शेयर्स यानी कि वैल्यूड जो रिसोर्सेज हैं, वैल्यूड रिसोर्सेज कौन कौन सी बताई गई हैं? मनी है, प्रॉपर्टी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, पावर पॉलिटिकल पावर कह सकते हैं आप, हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये सारी जो वैल्यूड रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा होती हैं औरों की अपेक्षा, है ना, देन अदर्स, है ना, हैव अ ग्रेटर शेयर देन अदर्स, ठीक है। कुछ लोगों से ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, ठीक है। दीज सोशल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। ये जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज कौन कौन सी जो भी बताई हैं, जो वैल्यूड रिसोर्सेज है जैसे कि मनी है, पावर है ना, हेल्थ है, बहुत सारी। तो इनको 3 कैपिटल्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एसेट्स एंड इनकम। क्या क्या आता है इकोनॉमिक कैपिटल में? जो मटेरियल एसेट्स हैं यानी कि जितने भी मटेरियलिस्टिक आपके पास सामान है, या फिर जैसे कि कार है, या हाउस है, बहुत बड़ा हाउस है, कार है, या फिर आपका इनकम के रिसोर्सेज हैं, है ना, ये सब किस में आते हैं? इकोनॉमिक कैपिटल में। सेकेंडली कल्चरल कैपिटल सच एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्टेटस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी कि आप जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, है ना, या सोसाइटी में उसके आपके जो अचीव स्टेटस, जो आपका अचीव स्टेटस होता है वही एजुकेशनल स्टेटस होता है ना। जैसे आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, उसी के अकॉर्डिंगली सोसाइटी में आपका स्टेटस होता है ना। तो दैट इज कल्चरल कैपिटल। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको कल्चरल कैपिटल में रखा गया है। नेक्स्ट इज सोशल कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स एंड सोशल एसोसिएशंस ऑफन। These 3 forms of capital overlap and one can be converted into the other। क्या हुआ इसमें? थर्ड में क्या था? थर्ड में है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल किस को बिलोंग करती है कि आपके कैसे नेटवर्क हैं सोसाइटी के अंदर, क्या कॉन्टेक्ट्स हैं सोसाइटी के अंदर, है ना, वो किस तरीके से आपको डिफाइन करते हैं। आप बहुत सारे सोशल कॉन्टेक्ट्स भी तो इस तरीके के होते हैं ना, जो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट करते हैं। अगर कहीं पे जॉब लेनी हो और अगर हमारे अच्छा कॉन्टेक्ट है तो हम उनके थ्रू, रेफरेंस के थ्रू अच्छी जॉब मिल जाती है। और देखिए ये क्या कह रहे हैं कि these 3 forms of capital overlap and one can be converted into the other। ये 3 जो फॉर्म्स से एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं और कन्वर्टेड होती हैं एक दूसरे में। यानी कि जिसके पास जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, जिसकी इकोनॉमिक कैपिटल अच्छी है, उसकी क्या होगी? कल्चरल कैपिटल भी अच्छी होगी, यानी कि जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसके पास ज्यादा अच्छी कह सकते हैं कि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे लेने के, है ना, कहीं भी जाके अच्छी एजुकेशन ले सकता है। अपने ही सिटी के अंदर या अपने सिटी से बाहर, अपनी कंट्री के अंदर या अपनी कंट्री के बाहर कहीं से भी एजुकेशनल जो वो हैं रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से अच्छी ले सकता है ना। और जिसके अपनी इकोनॉमिक कैपिटल अच्छी होगी तो कल्चरल कैपिटल भी अच्छी है, कल्चरल कैपिटल भी अच्छी है तो फिर क्या है? सोशल कैपिटल भी अच्छी है। जिनके इकोनॉमिक कैपिटल अच्छी होती है उनकी सोशल कैपिटल अपने आप ही अच्छी हो जाती है, उनके कॉन्टेक्ट्स काफी अच्छे हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हर कोई किन से मतलब रखना चाहता है? जिनकी इकोनॉमिक कैपिटल अच्छी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने यहाँ, अ पर्सन फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली इकोनॉमिक कैपिटल, यानी कि एक पर्सन जो कि जिसकी की इकोनॉमिक कैपिटल अच्छी है, कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन, वही हायर एजुकेशन को अफोर्ड कर सकता है। एंड सो कैन एक्वायर कल्चर और एजुकेशनल कैपिटल, और वही एजुकेशनल, अभी मैंने बताया आपको, है ना, कि वही कल्चरल कैपिटल को गेन कर सकता है जिसकी एजुकेशनल कल्चर काफी कैपिटल अच्छी है। समवन विद इन्फ्लुएंशियल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, सोशल कैपिटल में थ्रू एक्सेस टू गुड एडवाइस, रिकमेंडेशंस और इंफॉर्मेशन मैनेज टू गेट अ वेल पेड जॉब। और यही उसकी अपनी इकोनॉमिक कैपिटल अच्छी है। इकोनॉमिक कैपिटल अच्छी होने के बाद उसने क्या किया? हायर एजुकेशन ले ली। हायर एजुकेशन लेने के बाद
अब क्योंकि इकोनॉमिक कैपिटल अच्छी है तो उसके जो अपने सोशल कैपिटल है वो भी अच्छी होगी, है ना, उसके जो ग्रुप्स है, फ्रेंड सर्कल है, वो भी अच्छे बड़े लोगों का होगा। तो उनसे उसे क्या मिली, अच्छी एडवाइस मिली, रिकमेंडेशन मिली, इंफॉर्मेशन मिली, किस चीज को लेने में, वेल पेड जॉब को लेने में, है ना। तो ये दोनों की वजह से उसको ये 3 कैपिटल, जो थर्ड कैपिटल है सोशल कैपिटल, वो अपने आप ही उसने गेन कर लिया, ठीक है ना। पैटर्न ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड सोशल इनइक्वालिटी। जो पैटर्न है किस चीज का, जो रिसोर्सेज हैं उनका अनइक्वली तरीके से डिवाइड होना ही क्या कहा जाता है, सोशल इनइक्वालिटी। जो ये 3 कैपिटल्स हैं इनका अनइक्वली तरीके से डिवाइडेशन होना ही क्या कहा जाता है, इनइक्वालिटी, ठीक है। सम सोशल इनइक्वालिटी रिफ्लेक्ट्स innate differences between individuals. For example, कुछ जो सोशल इनइक्वालिटी है वो किसको रिफ्लेक्ट करती हैं, जो हमारी इनेट डिफरेंसेस। इनेट डिफरेंसेस मीन्स होता है जो जन्मजात डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर वेरिंग एबिलिटीज एंड एफर्ट्स। जैसे कि सभी लोगों में अलग अलग एबिलिटीज, एफर्ट्स, सब लोग अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एफर्ट्स लगाते हैं, है ना। Someone may be endowed with exceptional intelligence और talent। कुछ लोगों को कैसे गॉड गिफ्ट होता है, कुछ एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस होते हैं उसके अंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, है ना। टैलेंट अलग ही लेवल का होता है इनमें, है ना। और मे हैव वर्क वेरी हार्ड टू अचीव दियर वेल्थ एंड स्टेटस। और कुछ लोग बहुत ज्यादा, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके उन्होंने जो वेल्थ और स्टेटस सोसाइटी में बनाया है वो बहुत ज्यादा वर्क हार्ड के बाद करने के बाद बनाया है ना। हाउएवर बाय द लार्ज सोशल इनइक्वालिटी इज नॉट द आउटकम ऑफ इनटेट और नेचुरल डिफरेंसेस बिटवीन पीपल। लेकिन जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटी फैली हुई है, इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी, वो क्या है, वो आउटकम इसका नहीं है, इंटेट या नेचुरल डिफरेंसेस का आउटकम नहीं है। जो लोगों के बीच ये फैली हुई है सोशल इनइक्वालिटी, इट इज नॉट द आउटकम ऑफ इंटेट और नेचुरल डिफरेंसेस, है ना, बट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोसाइटी इन विच दे लाइव। लेकिन ये कह सकते हैं जन्मजात नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, ये भगवान के द्वारा बना के किसी को भगवान ने तो सबको इक्वल बनाया है ना। ये जो इनइक्वालिटी है ये हमारी कहाँ से फैली हुई है, बट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोसाइटी के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, इन विच दे लाइफ, जिसमें हम रहते हैं, है ना। उसमें इनइक्वालिटी वहां से शुरू हुई है, हमारी सोसाइटी। कहते हैं ना वो 4 लोग कुछ कहेंगे तो वो 4 लोग वही सोसाइटी है हमारी। ये इनइक्वालिटी जो है वो सोसाइटी से ही फैली हुई, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म सोशल स्ट्रेटिफिकेशन to refer a system by which categories of people in a society are ranked in a hierarchy. सोशियोलॉजिस्ट एक टर्म यूज करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशियोलॉजी में टर्म यूज की जाती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या रेफर करती है, रेफर टू द सिस्टम बाय विच कैटेगरीज ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी आर रैंक्ड इन अ हायरार्की। इसमें क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर कैटेगरी में जो लोग हैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है, उनको एक रैंक दी जाती है, जो हायरार्किकली रैंक दी है। हायरार्किकली रैंक यानी कि ऊपर कौन है, नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे कौन है। इस तरीके से एक रैंक में लोगों को बांट दिया गया है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। दिस हायरार्की देन शेप्स पीपल्स आइडेंटिटी एंड एक्सपीरियंस। और यही हायरार्की जो है लोगों के स्टेटस, लोगों के को शेप देती है, आइडेंटिटी देती है ना। और इसी के द्वारा दियर रिलेशंस विद अदर्स, इसी से उनके रिलेशंस दूसरों के साथ सेट होते हैं। यानी कि जो जिस लेवल का है, जो जिस अपर या लोअर की तरह जिस भी स्टेटस का है वो उसके साथ रिलेशन में होता है ना। रिलेशंस मीन्स सोशल रिलेशनशिप, उसके साथ किस तरीके के वो डिसाइड होते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की प्रोसेस से। as well as their access to resources and opportunities। और साथ साथ क्या, जो एक्सेस हैं, रिसोर्सेज कौन कौन सी थी अभी बताएंगे, हेल्थ, है ना, पावर और वेल्थ, और क्या था,
जो उनकी पॉलिटिकल पावर थी, वेल्थ थी, और क्या था, सोशल स्टेटस था उनका, ये सब कैसे डिसाइड होता है? ये सब डिसाइड होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की प्रोसेस में, जो आपको एक स्टेटस मिला है उससे, है ना। 3 key principles help explain social stratification. First is social stratification is a characteristic of a society, not simply a function of individual differences. It is social stratification is a characteristic of a society. Society की एक characteristic है, मैं कहूँगी कि एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है ना। नॉट सिंपली अ फंक्शन, एक केवल एक सिंपल फंक्शन नहीं है किसी भी इंडिविजुअल को डिफरेंसेस देने का, उनको अलग करने का, उनको एक स्टेटस देने का, इंडिविजुअली नहीं, एक सोशल प्रोसेस है, एक सोशल कैरेक्टरिस्टिक है, सोसाइटी की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ सोसाइटी wide system that unequally distributes social resources among categories of people. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक सोसाइटी वाइज सिस्टम है ना। क्या करता है? दैट इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स, जो कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको? सोशल रिसोर्सेज को। किसमें? कैटेगरीज ऑफ पीपल, लोगों की जो कैटेगरी है उसमें अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करता है सोशल रिसोर्सेज का, दैट इज कॉल्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। Okay, in the most technologically primitive societies, hunting and gathering societies, for instance, little was produced, so only rudimentary social stratification could exist. अगर हम सबसे ज्यादा मोस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजिकल जो सोसाइटीज हैं उनको देखें, या फिर हमारी जो प्रिमिटिव सोसाइटी है जो कि हंटिंग और गैदरिंग से शुरू होती है, उन सोसाइटी में भी देखें, वहां भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है ना। जैसे कि लिटिल वॉज प्रोड्यूस सो ओनली, क्योंकि जहाँ पे जो हमारी जो सबसे हंटिंग और गैदरिंग वाली सोसाइटी थी, वहाँ सबसे वहाँ जो रिसोर्सेज थी, हम कह सकते हैं बहुत कम थी, लेकिन वहां पर जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था कम ही उसमें पाया जाता था, है ना, मात्रा में। इन मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी वर पीपल प्रोड्यूस अ सरप्लस ओवर एंड अबव देयर बेसिक नीड्स, हाउएवर सोशल रिसोर्सेज आर इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस सोशल कैटेगरीज रिगार्डलेस ऑफ पीपल्स इनेट इंडिविजुअल एबिलिटीज। इसमें क्या है? अब अगर हमने बात की प्रिमिटिव सोसाइटी की, तो वहां पर जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था, तो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटिफिकेशन उस टाइम पे हो सकता था वो था। लेकिन अगर हम बात करें मोस्ट अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटीज की, तो वहां पे जो सरप्लस है, जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा है, वो इतना ज्यादा है कि लोगों की नीड से भी ज्यादा है ना। तो सोशल जो रिसोर्सेज हैं उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वली किया गया है वेरियस सोशल कैटेगरीज में, है ना। सेकेंड इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन प्रेजेस्ट ओवर जनरेशन जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द फैमिली एंड टू द इनहेरिटेंस ऑफ सोशल रिसोर्सेज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। कैसी है ये? लिंक्ड होती है फैमिली के साथ, उसके आगे वाली आने वाली जो जनरेशन है उसके साथ, है ना। तो जनरेशन टू जनरेशन ये स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपका स्टेटस सेट हो गया है वो चलता रहता है, ठीक है। अ पर्सन सोशल पोजीशन इज एस्क्राइब्ड इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। पर्सन सोशल पोजीशन इज एस्क्राइब्ड होती है सोशल पोजीशन किसी भी व्यक्ति की, किसमें? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एस्क्राइब्ड का मीन्स क्या होता है? हमने 11th में भी पढ़ा है, और जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी पढ़ा है हमने, व्हाट इज एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस के अकॉर्डिंग जो हमें बाय बर्थ मिलता है ना, जिसके लिए हमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हमारा नाम हुआ, जो हमारे पुश्तैनी जो कह सकते हैं कि वेल्थ है वो हुई, जो हमारी कास्ट है वो सब कुछ जो हमें मिला वो सब कुछ एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है। जो हमारे पेरेंट्स हैं ऑल आर एस्क्राइब्ड, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटिफिकेशन वो कैसी होती है? एस्क्राइब्ड होती है, ठीक है।
that is children assume the social position of their parents. चिल्ड्रन किसकी सोशल पोजीशन एज्यूम करते हैं? अपने पेरेंट्स की. अगर उनका नाम अच्छा है सोसाइटी के अंदर तो उनको भी उसी तरीके से देखा जाता है. ठीक है. विद इन द कास्ट सिस्टम बर्थ डिक्टेट्स ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज. और क्योंकि जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसकी एक फीचर क्या है? कास्ट है. और कास्ट सिस्टम में क्या है? बर्थ डिक्टेट करता है किसको? ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज को. क्योंकि कास्ट सिस्टम में जो ऑक्यूपेशन है एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ एसोसिएट करता है. ठीक है. तो जो ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज है वो कास्ट वाइज होती हैं. ठीक है. अब तो नहीं होता ऐसा, लेकिन पहले ऐसा ही होता था. ठीक है. A Dalit is likely to be confined to traditional occupations such as agriculture labor, scavenging, or leather work, with little chance of being able to get high-paying white-collar or professional work. और अकॉर्डिंग टू द ये जो बर्थ क्या है ना कि बर्थ डिक्टेट करता है या फिर आपकी कास्ट डिक्टेट करती है कि आप किस तरीका का ऑक्यूपेशन करेंगे. तो इसी में जो दलित्स हैं उनके लिए क्या था कि वो एक अपना जो उनका पर्टिकुलर उनके लिए एक वर्क ऑक्यूपेशन डिसाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम. तो वही अपना ट्रेडिशनली ऑक्यूपेशन वो करेंगे. उसमें क्या था? वो एग्रीकल्चर लेबर है. एग्रीकल्चर लेबर काम करती है ना जमींदारों के यहाँ पे, तो वो एग्रीकल्चर लेबर हुए है ना. या फिर कोई भी कूड़ा उठाने का काम हुआ इस तरीके का है. या फिर लेदर वर्क है, ये जूते बनाने वाला जो काम होता है ना, ये काम वो करेंगे. या फिर मतलब कह सकते हैं कि उनको कोई भी एक लिटिल चांस नहीं दिया जाता था किस चीज के लिए कि वो हाई पेइंग वाइट कॉलर जॉब कर सकें या कोई और अच्छा प्रोफेशनल वर्क कर सकें. है ना. द एस्क्राइब्ड एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इज रेनफोर्स्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ एंडोगैमी. और ये जो एस्क्राइब्ड एस्पेक्ट है किस चीज का? सोशल इनइक्वालिटी का. वो किससे और भी ज्यादा रेनफोर्स होता है? प्रैक्टिस ऑफ एंडोगेमी. एंडोगेमी क्या कौन सी प्रोसेस होती है? पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में. एंडोगेमी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कास्ट सिस्टम. है ना. और क्या होता है एंडोगेमी में? एंडोगेमी में अपनी ही कास्ट के अंदर मैरिज कर सकते हैं. है ना. अपनी कास्ट के बाहर मैरिज नहीं कर सकते. रिस्ट्रिक्शन होता है कि कोई भी एक जो पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो अपनी कास्ट में ही मैरिज करेंगे, कास्ट के बाहर मैरिज नहीं कर सकते. दैट इज मैरिज इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट, रूलिंग आउट ऑफ द पोटेंशियल फॉर ब्लरिंग कास्ट लाइन्स थ्रू इंटरमैरिज. यानी कि जी रिस्ट्रिक्टेड थी मैरिज दूसरी कास्ट में करने के लिए. यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए थे वो इस तरीके के थे कि अपने ही कास्ट के जो मेंबर हैं उनके साथ ही मैरिज होनी है और अदर कास्ट या फिर इंटर का जो मैरिज है वो नहीं होनी है. ठीक है. थर्ड is social stratification is supported by patterns of belief or ideology. जो social stratification किसको support करता है? जो ट्रेडिशनली जो आइडियोलॉजी चली आ रही है कास्ट सिस्टम को लेकर, बिलीव्स हैं, है ना, उन्हीं को फॉलो करता है. नो सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज लाइकली टू persist over generation unless it is widely viewed as being either fair or inevitable. और कोई भी सिस्टम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का तब तक जनरेशन टू जनरेशन हैंडओवर नहीं हो सकता जब तक कि उसको फेयर और कह सकते हैं कि इनइविटेबल यानी कि कह सकते हैं कि अनिवार्य ना मान लिया जाए. है ना. कि लेकिन ये किसके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किसको सपोर्ट करता है? जो उनके पुराने ट्रेडिशनल बिलीफ और आइडियोलॉजी चली आ रही है उसी को ही बिलीव करता है और इसी को ही जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाया जाता है. ना. द कास्ट सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इज justify in terms of the opposition of purity and pollution. अब क्या है कि इसमें कहा गया कि भाई जब तक इसको जस्टिफाई ना मान लिया जाए, जब तक जनरेशन टू जनरेशन जिस चीज को हम सही मान रहे हैं उसी को तो हम आगे चला रहे हैं. है ना. तो जैसे कि हमारे यहाँ इसमें एग्जांपल दिया है कास्ट सिस्टम में पहले होता था ऐसा कि किस चीज को पालना जाता? प्योरिटी और पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था. प्योरिटी और पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं.
प्योरिटी यानी कि जो ब्राह्मण्स हैं वो सबसे ज्यादा प्योर हैं, और जो उससे नीचे कास्ट आती जाती हैं वो पोल्यूटेड मानी जाती हैं, और सबसे ज्यादा दलित को पोल्यूटेड माना जाता है जो सबसे ज्यादा नीचे आते हैं कास्ट सिस्टम में, ठीक है। विद द ब्राह्मण्स डेजिग्नेटेड एट द मोस्ट सुपीरियर, अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा मोस्ट सुपीरियर किसको माना जाता है, ब्राह्मण्स को, एंड दलित एज द मोस्ट इन्फीरियर, सबसे ज्यादा इन्फीरियर दलित को माना जाता है बाय विर्च्यू ऑफ देयर बर्थ एंड ऑक्यूपेशन। और किसके अकॉर्डिंग होता है ये, विर्च्यू ऑफ किसके, बर्थ एंड ऑक्यूपेशन, कि आप बाय बर्थ ब्राह्मण हैं तो आप क्या हैं, प्योर हैं बहुत ज्यादा, बाय बर्थ आपको ब्राह्मण वाला वर्क करने के लिए मिल रहा है, ऑक्यूपेशन मिल रहा है तो आप प्योर हैं, अदरवाइज दलित हैं तो आप पोल्यूटेड हैं। Not everyone though thinks of the system of inequality as legitimate. कोई भी नहीं मतलब इसके बारे में सोचता कि ये किस तरीके का सिस्टम है इनइक्वालिटी का जो सोसाइटी में फैला हुआ है, किस तरीके को जिसको लेजिटिमेट बनाया हुआ है, यानी कि इसको आधिकारिक रूप से कोई इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कास्ट सिस्टम के लिए, ठीक है। ये चल रहा है और इसको एक मान्यता मिली है, यहाँ हमारे यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट तक बनते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये इसको एक लेजिटिमेट पावर मिली हुई है ना। Typically, people with the greatest social privileges express the strongest support for system of stratification such as caste and race. Caste and race जो कि social stratification का एक सिस्टम है, उसमें कोई जो लोग जिनको privileges मिले हुए, जिनको अधिकार मिले हुए हैं, है ना, जो बाय बर्थ या फिर कह सकते हैं ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेटिफिकेशन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, है ना, जिनको सपोर्ट करता है ये सिस्टम, वो क्यों इसके लिए आवाज उठाएंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे इसके लिए, वो उनके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि वो उनको तो इसमें अच्छा बड़ा स्ट्रॉन्ग शो किया जा रहा है, प्योर शो किया जा रहा है, तो वो क्यों इसके लिए आवाज उठाएंगे, है ना। दोज who have experienced the exploitation and humiliation of being at the bottom of hierarchy are most likely to challenge it. लेकिन जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ह्यूमिलेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना, जो कि जिनको कि पोल्यूटेड कहा जा रहा है, वो इसके लिए वो इसके लिए आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, वो इसको चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। Often we discuss social exclusion and discrimination as though they pertain to differential economic resources alone. लेकिन अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं उस डिस्क्रिमिनेशन या फिर एक्सक्लूजन की जो कि केवल इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेकर ही है, तो दिस इज हाउएवर इज ओनली पार्शियल ट्रू। ये कैसा है कि केवल पार्शियल ट्रू है ना, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, वहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन है केवल इकोनॉमिकली ही नहीं होता, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेकर नहीं होता, बल्कि पीपल ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन बिकॉज ऑफ दियर जेंडर। लोगों को सहन करना पड़ता है जो एक्सक्लूजन है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो किसको लेकर, जेंडर। हमारे यहाँ जेंडर इनइक्वालिटी की एक बहुत बड़ी वजह क्या है, जो फीमेल फोर्टिसाइड होते हैं वो बहुत ज्यादा इसी की वजह से जो लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, लड़कों को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है हमारी सोसाइटी में, वो वही है ना। रिलीजन को लेकर हमारा रिलीजन आपसे ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बड़ा है। एथनिसिटी, लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर लोग आपस में डिफरेंस कर लेते हैं कि हम तो हिंदी नहीं बोलेंगे, है ना, या फिर कास्ट तो सबसे बड़ा है ही। इसके बाद डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी कह सकते हैं इसको, उसको लेकर भी लोग दूसरे लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, ये तो है ना। Thus, women from a privileged background may face sexual harassment in public places. और यही कारण है कि एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से रिलेटेड जो वुमन है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो जाती है पब्लिक प्लेस पे, और एक मिडिल क्लास प्रोफेशनल फ्रॉम अ माइनॉरिटी रिलीजियस और एथनिक ग्रुप में फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट accommodation in the middle class colony even in a metropolitan city। और एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़े हुए लोगों को एक किसी माइनॉरिटी मतलब कह सकते हैं कि वो ऐसी जगह पर रहने में थोड़ा सा अनकन्विंस फील करता है जहाँ पर उसकी रिलीजन के लोग कम होते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द social inequality and social stratification, so revise it, and if you have any problem, any query, you can call me. Okay.
So today's lecture is over now. We will continue the topic in the next lecture. Okay, bye bye. Jai Hind.